हाँ क्या सालाही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है आप लेह मिलाई। तू अगम दयाल अगम है आप लेह मिलाई। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु शहीदां दे सरताज सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन पवित्र शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सात संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज संगरांद दा दिन है भाव की महीना आरंभ हो रहा है। भादों दा महीना आरंभ हो रहा है पर सतगुरु जी ने इनू भा दोए लिखे है। इनू थोड़ा डूंघे तौर पर समझना है पर बेनती करते हाँ संगरांद का अर्थ केवल इतना क है कि महीना आरंभ हो रहा रुत बदल रही है। संगरांद शब्द बनया संक्रांत तो ते संक्रांत शब्द बनया संक्रांति तो। संक्रांति का अर्थ हुंदा सह क्रांति सह बदलाव। क्रांति का अर्थ हुंदा बदलाव आउणा इनकलाब आउणा क्रांति का अर्थ है। ते जद महीना बदलदा उदों रुत बदलदी है। ते सह बदलाव तो सह क्रांति शब्द बनया उथों संक्रांति संक्रांत ते फिर संगरांद। बस इतनी क गल है पर ऐसी कोई गल नहीं कि संगरांद दा दिन ज़्यादा पवित्र है ते आम दिन जिहड़े ने वो पवित्र नहीं हैं। नहीं, सतगुरु जी ने 12 माह दे अखीर विच निचोड़ दे दिता, फैसला दे दिता। महा दिवस मूरत भले कहंदे उस मनुख दा हर एक पल मुहूर्त दिन हफ्ता महीना साल पूरा जीवन भला बन गया। किस दा? जिसका नदर करे, जिस ते गुरु वाहिगुरु दी सवली नदर पै रही होवे ना ओदा जीवन जिहड़ा है वो भला बन जाता है। ते अज आपां ने कथा सुनदे हां वो नदर मंगनी है। हथ जोड़ो एक बारी ते सिर झुकाओ मंगो नानक मंगै दर्श दान किरपा करहो हरे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। वो कृपा रूपी निगाह साडे उत्ते पै जावे। हर एक मनुख सिख दी ये इच्छा हुंदी है कि मेरा हर एक दिन हफ्ता महीना साल गुरु दी नदरे इनायत तो आरंभ होवे। भाव कि गुरु दी नज़र तो मैं आरंभ करा। कईयां दी सोच हुंदी है भी जिस दिन साल आरंभ हो रहा उसे दिन चले जाओ, बाकी दिन जाण दी की लोड़ है, भी साल चंगा ही गुजर जाएगा। कई हुंदे ने जिहड़े केवल संगरांद वाले दिन गुरुद्वारे आउंदे ने भी चलो महीना गुरु दी हजूरी तो आरंभ हो जावे। पर भागां वाले ने वो जो हर एक दिन गुरु दी नदरे इनायत तो आरंभ करते हैं। एक होर बेनती तुहाडी सेवा च करदे हां।
ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ 5,000 ਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮੀਰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 4-6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਲੱਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਮੜਾ ਉਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਔਰ ਖਾਏ, ਦੇਵੇ ਦਿਲਾਵੈ ਰਜ਼ਾਵੈ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੱਸ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਕਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਛਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਛਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ते सतगुरु आप ही दसो। सतगुरु ने कहा कि सजना ये जिहड़ा एक साह लिया है ना, जदे बाहर जाता है तो बाहर तो बाद दोबारा ऑक्सीजन लई अंदर साह खिंचदा है। बस इतनी क गल है कि बाहर आया साह अंदर गया ते जिंदा, जे ना गया ते मुर्दा। मत के जापे साह आवे कि ना आवे राम। ते जे किते ऐसे हालात ने ते असी क्यों सोचीए कि अज नहीं कल गुरुद्वारे जावांगे, अज नहीं कल नितनेम करांगे, अज नहीं कल किसी गरीब दी बच्ची दे विआह विच 2-4-5 हज़ार देंगे। सोचते ही रह जाइए कि फलाना बेचारा की पता तुहाडे 10 हज़ार खर्च करन नाल बच जांदा ते वह अपने परिवार नूं पालदा रहिंदा। ये तां कह रहे हैं कि करना शुरू करिए, ये जतर आरंभीए। इत्थे बैठे बैठे लोग कह जाते हैं कि ज्ञानी जी परिवार नाल 5 स्टार होटल गए हैं, राती 4-6 बंदे सी 20 हज़ार खर्चा आ गया। भी 20 हज़ार खर्चा आया, बीमारियां वखरी सहेड़ियां, क्योंकि बाहर का खाना जिन्ना खाया रोगी बनता बंदा। उही कदी हिया किया कि फलाने बंदे दी बीमारी दे करके जे उस गरीब को 10 हज़ार तेरा पुज जाता, हो सकता वो ठीक हो जाता ते अपने परिवार नूं पालदा, बच्चों नूं पढ़ाई का खर्चा करदा, कुछ करदा। असी गुरु के सिद्धांतां नूं गवाया नहीं है, असी भुलाया है। सानू जो कहा ना दसवंध कढ़ना है। अज गल जो है भादोए भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत। भुलाणियां जिहड़ी जीव इस्त्री भुल गईयां, पति वाहिगुरू नूं भुल गईयां ते उहदे दित्ते सिद्धांतां नूं भी भुल गईयां। हुण सिद्धांत कौन सानू दिंदा है, उपदेश कौन समझाउंदा कि वाहिगुरू की कह रहा है? गुरु। ते गुरु दे सिद्धांतां नूं भुला दिता, दूजा लगा हेत, दूजे पासे प्यार पा लिया। ते जद दूजे पासे प्यार पा लिया ते वाहिगुरू तो ते प्यार दी डोर टुट गई ना। ते जे टुट गई ते जीव इस्त्री वो फिर दुखां च पै गई। लख शिंगार बनाया कारज नाहि केत। हुण लखां शिंगार कर लवें, जे तू मालक वाहिगुरू पति वाहिगुरू प्रति नहीं कर रही है जीव इस्त्री, ते लखा शिंगार तो दुनियावी परचावे लिए कर रही हैं। एक मैं होर बेनती कर दियाँ, देखो बेटियां मातावां भैणां, तुसी सहमत होगे जे सच्चाई नूं को बोलोगे। अज दे हालात ये ने कि पत्नी अपने पति लिए शिंगार नहीं करती, तैयार नहीं हुंदी। बाहर जाना होवे ना, किसी फंक्शन विच किसी होर गल ते जाना होवे, बाहर दे दिखावे लई वो बड़ा शिंगार करेगी। जो महंगे तो महंगे जोड़े खरीद के पति ने दिते होण, ते भैणे तू अपने पति लिए शिंगार कर। गुरु ने कहा है ना, हमेशा ही सतगुरु ने तां गुरु अर्जन देव साहब जी ने ते गुरबाणी दे विच पूरा नक्शा तक चित्र के कह दिता कि पति लिए शिंगार कर। पर अज हालात वो ने घर दे कि घर दे विच पति भावें रात दिन मर खप के आवे, पर ओदे लिए शिंगार या ओदे लिए तैयार नहीं होना। पर जे किते बाहर जाना है, किते किसे समाज बरादरी दे किसे फंक्शन विच, उदों फिर बहुत तैयार होना। ते शिंगार करन दा वपार अज बहुत वड्डा है। अज दास रजौरी गार्डन रहिंदा ते मैं वेख के हैरान होंदा, मेरे बाहर दी पूरी लाइन जिहड़ी है वो ब्यूटी पार्लर ते होर चीज़ां ऐसे ऐसे वो खुले हुए ने। ते मैं हैरान होंदा सुन के, कहंदे 25-25 50-50 हज़ार एक वेले दे तैयार होण दा वो लै लैंदे ने। ਜਿਹੜੇ लोग 2.5 ਲੱਖ रुपए उस शोरूम का किराया दे रहे हैं, कमाते किन्ना होणगे। ते शिंगार का व्यापार बहुत वध गया है। पर साहब कह रहे हैं लख शिंगार बनाया कारज ना ही केत। एक गल होर चेते रखियो
नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। हुण गुरबाणी कहती है ना कि चलो जी बहुत साफ सुथरा रहो, नहाओ धोवो, अपने आप नूं चंगे तरीके नाल संवारो शिंगारो, पर जे किते एक वारी चेहरे नाल कोई छेड़छाड़ कर दिती ना तो फिर बंदा बन्निया जाता है। फिर क्योंकि हर वारी ही फिर वो करना पैना है। ते जेड़ी बेटी मातावां भैणां जो मालक वाहिगुरू ने रूप दिता है उन्होंने उस तरह संवार के शिंगार के रखदियां ने, वो फिर गले जंजीर वाली गल नहीं पैंदी कि भी हर वारी ही फिर उस चेहरे नूं संवारन शिंगारन लई छेड़ना पएगा, बहुत कुछ करना पएगा। पर सतगुरु इत्थे की कह रहे हैं, कहते पति वाहिगुरू गुण रूपी शिंगार नाल प्रसन्न होंदा है। कहते पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय बेविचार कत सेजा बुलाईया। हुण पति वाहिगुरू हिरदा रूपी सेज ते वो पति भी है ते आत्मा पत्नी भी है। सेज ते एको ही है। एका सेज विछी धनकंता धन सूती फिर सद जागंता। कहते पति तो सदा ही जाग रहा है, वो वाहिगुरू तो हमेशा ही जागदा है। पर कहते पीओ मदरो धन मतवंता। जिस तरह ना शराब का नशा होंदा मदरो मदिरा, बिल्कुल इउं कहते अभिमान अहंकार का भी नशा हो जाता है। ते पत्नी मस्त सो जाती है उस अहंकार की निंदर। पर कहते धन जागै जे पिर बोलनता। जाग सकती है पत्नी जे पति वाहिगुरू आप कृपा करके आवाज मार लवे, नहीं तो आपे इन्हें नहीं जागना। अज पति पत्नी के रिश्तियां च बहुत तरेड़ा ने, सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम जो गुरु ने रिश्ता बनन लग्या समझा दिता सी सानू। हरनामो मंत दृढ़ाए दा कट्टे हौमै रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्हां धुरे पया संजोग। कहते संजोग तो धुर दरगाह तो बनया है, पर यह निभेगा तां कट्टे हौमै रोग। पति पत्नी दोनों च हौमे नहीं होनी चाहिए। दास ये नहीं कह रहा कि पति च हौमे होवे ते पत्नी च ना होवे, नहीं पति विच भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जीव इस्त्री ते पति पत्नी दोनों आउंदे ने, ते गुरु ते सांझी गल करदा है। एक पासे भी हौमे होवेगी ते रिश्ता वो सुख नहीं दे पावेगा जो देना चाहिए है, जो देना चाहिए है। हमेशा ही दिल वड्डा रखो, एक दूजे नूं माफ करन दा वो जज्बा रखो अंदर। हमने तो जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली किसी को माफ़ कर दिया। गुरबाणी कहते ना जहाँ क्षमा तह आप। जे पत्नी तो गलती हो गई है तो उन्होंने बाद गलती का एहसास होया है तो उदों ही पति तो माफ़ी मंग लवे। सॉरी कहने च की जाता है, माफ़ी मंग लवे जी मेरे तो भुल हो गई, सब कुछ खत्म, झगड़ा कलेश खत्म। तो जे पति तो गलती हो गई है तो पत्नी का हिरदा दुख गया किसी गल तो फिर की होया, जाके माफ़ी मंग लो। पत्नी है ना, जीवन साथी है, गुरु ने तो बराबर का दर्जा दिता है। जे दिल दुखाया है तो फिर मना के खुशी भी दे दो। हुंदा की है कि जद 2-4 दिन पति पत्नी आपस विच ना बोलन ना तो तोड़न वाले बड़े आ जाते ने। लोगों को बड़ा मौका मिल जाता रिश्तियां नूं खराब करन दा। ते अक्सर बेनती करते होंदे आ ना कि दीवारां च दरारां पै जाण ते दीवारां डिग जांदियां ने, ते रिश्तियां च जे दरारां पै जाण ते दीवारां खड़ी हो जांदियां ने। वो दीवारां फिर नज़र भी नहीं आउंदियां। प्यो पुत्तर दे विच दीवार है, इक्को घर विच ने, पर वो पुत्तर बैडरूम तो तद तक नहीं निकल रहा जब तक पिता ड्राइंग रूम में बैठा है, क्योंकि बोलना ही नहीं चाहते एक दूजे नाल। सके भरावां विच दीवारां खड़ी हो गई।
पति पत्नी दे विच दीवारां खड़ी हो गईयां। कारण की कि गुरु दे सिद्धांतां नूं भुला दिता। आओ महीने दी विचार नाल जुड़दे हां। अक्सर दास ना ये बेनतियां तां करदा, संगत दे फोन बड़े आउंदे ने। ये पिछे एक वीडियो क्लिप वो वीरां ने पाई सी फेसबुक ते उहदे उत्ते, ते लगभग कुछ दिनां विच ही हफ्ते 2 हफ्ते च 2 मिलियन लोकां तो वध उहनूं सुणिया। उसी माँ बाप दे सत्कार बारे, रिश्तियां दे सत्कार बारे। ते तुसीं हैरान हो गए, इन्ने फोन आए दास नूं कि एक पति कहता है कि मेरी पत्नी आप जाके बिरध आश्रम तो मेरे माँ बाप नूं वापस लै आई। कई परिवारां दे विच जो टुटदे रिश्ते सन वो जुड़ गए। असल विच जोड़ना वड्डा पुण्य है, तोड़ना वड्डा पाप है। कदी भी किसे दे घर नूं बर्बाद ना करो, रिश्तियां नूं तोड़न दा जतन ना करो। वध तो वध जतन करो जोड़न दा, भुलेखे कढण दा। आप विच पै जाओ, जे अगले नूं सुख दे दिओगे, जिंदगी फुल्लां दी सेज तुहाडी भी बन जावेगी जद उस परिवार नूं वसदा वेखोगे। ते साहब कहंदे ने भा दोए, इस गल नूं समझ लैना। दास अक्सर बेनती करदा हुंदा है कि महीने दा नाम केवल नाम नहीं है, बड़ा डूंघा अर्थ रखदा है। ये पिछला महीना सी सावण। ये सावण केवल सावण नहीं, 2 शब्दां दा जोड़ है, सावा प्लस वण। सावा हरा ते वण पेड़ दरख्त। सावण दे महीने च ना मीह दी फुआरां पैंदियां ने, मीह वरदा है ते वनास्पति सारी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते ने, वण सावे हो जाते ने, हरे भरे हो जाते ने। ते नाम दिता सावण। हर एक पत्नी अपने पति दे वड्डे भरा नूं जेठ कहंदी है। क्यों कहंदी है? क्योंकि वड्डा है। ते जेठ दा अर्थ है वड्डा। ते 12 माह महीने दे विच जो जेठ दा नाम दिता ना जिस महीने नूं, वो महीना वड्डा है, उहदे च दिन ज़्यादा ने, इस करके उहनूं जेठ कहा गया। हुण इत्थे देखो, आम तौर ते आपां इस महीने नूं भादों कहंदे आ या कोई भादरों कहंदा है, पर गुरु अर्जन देव साहब जी ने इहनूं नाम दिता भादोए। इहनूं पुट्ठा कर लो, दोए भा। दोए भा दा अर्थ हुंदा दुबदा, जिहदे अर्थ समझने ने ना, भा दोए। बई दोए भा, दुबदा विच बंदा जी रहा, क्योंकि ये महीना जिहड़ा है ना, ये दुविधा वाला हो जाता है। किस तरह दुविधा वाला हो जाता है? इस महीने दे च हुम्मस बड़ी हुंदी है। कदी मीह दी कणियां पै गईयां, कदी फिर धुप हो गई, ते हुम्मस हुंदी है। हुण अज ते लोकां कोल ना एसी आ गए, एयर कंडीशन आ गए, तो महसूस ही नहीं हुंदा। पर जिहड़े बहुते गरीब लोग ने, उन्हां नूं पता है कि इस महीने दे विच ज्यों ज्यों अगे वधदे आ, मच्छर होर चीज़ां बहुत कुछ हुंदा चला जाता है। ते बंदा जो है कदी मंजा बाहर कढ़दा है, फिर मीह दी कणियां पै गईयां अंदर लै गया, फिर अंदर हुम्मस है, हुण मीह दी कणियां बंद हो गईयां बाहर लै आए, कदी मच्छर डंगदे ने बाहर। ते बड़ा कुछ इस महीने दे च ना बंदा दुबदा विच। ते साहब कहंदे आम जीवन दे विच भी, क्योंकि ये महीना तो बीत जाना है, पर याद रख जे तेरी जिंदगी च दुविधा है, तू कोई फैसला लै ही नहीं पाउंदा, किसी डिसीजन उत्ते पुज ही नहीं पाउंदा, हर वेले दुविधा। इन दुविधा बहुते घर गाले, कहंदे कई घर बर्बाद हो जाते ने, जीवन लोकां दे बर्बाद हो गए। ऐसी भैणां वेखियां जिन्हां दे हालात ऐसे कि वह पति छड़ के चला गया साल 2 साल बाद, विआह तो बाद विदेश, तो वापस ही ना आया, तो अगली इंतजार ही बैठी रह गई, अपना कोई जीवन का फैसला ही नहीं लै पाई। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल जिंदगी बर्बाद। भी कोई तो फैसला लो। गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी ने तो विधवा विवाह कराए, वो प्रथा चलाई,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ कोई इहो जी गल हो जाती सी किते छड़ छड़ा हो गया, जिद्दां अज तलाक कहंदे आ, डाइवोर्स कहंदे आ, गुरु साहब ने उदों भी विच पै के ते जिंदगियां ना बर्बाद होण कईयां नूं समझाउणा, ते जे किते कोई वख हो गए ने उन्हां नूं दूजे विला ब्याह दी सलाह देनी। जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। हुण एक प्लेन का कोई पायलट जिहड़ा है वो प्लेन क्रैश कर दिंदा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग यात्रा करनी छड़ दिंदे ने। एक बस का ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे तो ऐसा तो नहीं कि लोग बस सवारी करना बंद कर देंदे ने। इस तरह एक बंदा धोखा दे गया तो जरूरी नहीं दूजा भी दे जावे। बड़े परिवार ऐसे वसदे वेखे ने जो डाइवर्सी सन, या कोई विधवा हो गई भैन, ते साहब कहंदे ने गुरबाणी ते उदाहरण देंदे फैसला दिते कि जे पत्नी गुजर गई तो पति ते छेती दूजा ब्याह करन दी तैयारी कर लैंदा है, ते फिर पत्नी नूं भी अधिकार है। पर इन्हां रिश्तियां नूं बचाउण लई कहंदे दुविधा नहीं चाहिदी। भा दोए भरम भुलाणियां, भुलेखा भुल गईयां, अपने आप दे जीवन नूं संभालना ही दूजा लगा हेत। पति वाहिगुरू नूं छड्ड के दूजे पासे प्यार पा लिया तो दुनियावी भुलेखे भी पै गए। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, लखां ही तरीके नाल शिंगार कर लिया, पर किस कारण वो किसे लेखे ना लगा। वैसे पति तो बिना ना शिंगार करना दुनिया छड्डदी भी नहीं है। कोई विधवा शिंगार कर लवे तो 10 उंगलां उठ जांदियां ने, क्योंकि इस देश की सोच उस अनुसार है भी ये कादे लई शिंगार कर लई है, पति तो है नहीं। तो जिस दे सिर उत्ते साईं हुंदा है, पति हुंदा है, तो किसी की जरूरत नहीं कि कोई उंगल चुक सके, क्योंकि जवाब देने वाला बैठा है। तो आप भी उस पत्नी दे च इतना कॉन्फिडेंस हुंदा है, इतनी जरूरत हुंदी है कि सामने तो वो सच का जवाब दे सकती है। पर जिहड़ी मजलूम हो जावे, आप ही सब कुछ हार जावे, उहदा तुसीं की करोगे। देखो ये उदाहरण तां दिते जांदे ने क्योंकि गुरबाणी दे विच 12 माह दे विच पति पत्नी की गल करके ते पति वाहिगुरू ते जीव इस्त्री दे इस संबंध नूं समझाया है। गुरु ने अपने आप नूं पत्नी की जगह रखिया है ते वाहिगुरू नूं पति वाहिगुरू किया है, तां गल कीती है। ते गुरबाणी की कहती है, नाम बिना जेता ब्योहार जो मृतक मिथया शिंगार। नाम तो बिना, पति वाहिगुरू का नाम तेरे कोल है नहीं ते तू शिंगार करी जावे लख, ते फिर वो तो होवेगा गली जिना जप मालियां लोटे हथ निबग, वो हर के संत ना आके बनारस के ठग। बाहरों धार्मिक कपड़े पा लै, बाहरों बड़ा कुछ हलेमी वाला रूप बना लिया, फाही सुरत मलूकी वेस हों ठगवाड़ा ठगी देश, वो हालत हो गई। याद रखियो सच, जिथे तुसी किसी नूं अपना बना लिया, जो तुहाडा अपना है, उत्थे कोई धोखा नहीं। पर जिथे पराया है ते पराए उत्ते तुसी कुछ भी माड़ी निगाह पाउंदे हो, तो उदों समझ लो कि किते ना किते घटना कुछ होर हो रही है। अच्छा, रोगी के भाने सब रोगी, जिहो जा बंदा आप हुंदा है ना, उहो जा दूजिआं नूं समझदा है। फिर एक गल होर, ये जो महीने की विचार सानू बहुत कुछ समझाउंदी है। ऐसी घटनावां घटियां कि रामकली राग दे विच गुरु नानक देव साहब जी ने भरथरी की गल की। हुण राजा भरथरी, ये राजा भरथरी कौन सी? ये क्यों राज भाग छड्ड के ते कन्ना च वो कुंडल जे पवा के ते किते जोगी बन गया? क्योंकि ये नाल धोखा हो गया। धोखा की हो गया कि एदी पत्नी ने एदे सके भरा नूं कहा कि तू मेरे नाल
भी माड़े संबंध बना। उन्हें कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, तू तो मेरे मां समान है। उन्हें कह दिता, जे किते तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं तेरे भरा दे हथों ही तैनूं कतल करवा दांगी। हुण वो नहीं मन्निया ते वाकई च उन्हें वही कुछ करा दिता, क्योंकि पति राजा सी। उन्हें झूठा इल्जाम ला दिता अपने दिओर उत्ते ते उन्हें क्रोध च आके उन्होंने कतल करवा दिता। कतल करवाउण तो बाद जद पत्नी दा पाज उगड़िया कि वो तो एक महावत नाल भी इहो जे गलत तरीके वरतदी है, तो उदों जदों नूं पता लगा तो झटका लगा तो राज भाग छड्ड के वो जोगी बन गया। कारण की कि जीवन दे च भुलेखे भी बहुत पैंदे ने। कदी भी किसी दे कहण उत्ते दूजे दे जीवन बारे उहो जे विचार ना बनाओ जब तक तुसी आप कुछ अखां नाल ना वेख लो। वो भावें तुहाडे पत्नी बारे कोई कुछ कह रहा है, भावें तुहाडे पति बारे कुछ कह रहा है, जद तक तुसी आप अखां नाल ना वेख लो तद तक उहो जे विचार ना बनाओ। एक दिन दास ने वेख्या इत्थे बाबा जी की हजूरी, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी बैठा तो सुखासन अस्थान के नेड़े एक पुत्र किते अपने पिता नाल लड़ी जावे। बड़ा कुछ मैं वेख के हैरान भी होया कि है गुरु दरबार इदां किस तरह। पर कई बारी की हुंदा है कि लोग भुलेखे पा देंदे ने। भादोए भलम भुलाणियां दूजा लगा हेत। भुलेखा भावें आप पवे बंदे नूं, भावें दूजा कोई पा दवे। हुण दो भरा ने, हुण कोई आके भड़का दिंदा है कि नहीं नहीं वो तो जी वड्डे नूं ज़्यादा दे ही जांदा पिता ते तेरा हक मारी जांदा है। नहीं, बाप लई दोनों इक्को ही हुंदे ने। गुरु रामदास साहब जी दे 3 पुत्तर सन। गुरु ने तिन्हां नूं इक्को जिहा रखना चाहिया, पर हुण जे प्रथी चंद दे कर्म ही माड़े ने ते बंदा करेगा की। वो जहर ही समेटदा ते जहर ही वरताउंदा है। सके भरा दे पुत्तर नूं 4-4 वारी जहर देना चाहुंदा है ते हुण पिता दा की दोष है इहदे च। पर फिर लड़दा सी ते कहना भी पिया। गुरु रामदास साहब जी नूं काहे पूत झगरत हौं संग बाप जिनके जड़े बडीरे तुम हो तिन संग झगरत पाप। मैं एक विद्वान की गल पढ़ रहा सी, वो कहंदा कदी भी माँ बाप नाल ना लड़ो, माँ बाप वल उंगल कदी भी ना चुको। भावें माँ बाप दे कर्म भी किते माड़े हो जाण, भुलेखे कर जाण, तुहाडा पिता शराबी कबाबी भी होवे तां भी पिता उत्ते कदी हथ नहीं चुकना, पिता बारे कुछ बुरा नहीं कहना, क्योंकि मालक वाहिगुरू ने तैनू जिंदगी देण लई वसीला माँ बाप नूं ही बनाया है। वो वक्त जद माँ बाप ने किस तरह तैनू पालिया है। माँ ने मौत के दरवाजे तो लंघ के तैनू जन्म दिता है। पिता तेरा टुटियां जुतियां पा पा के कम ते जांदा रहा है, पर तैनू नवे वस्त्र लैके दिंदा रहा है, तेरे लिए नवे जोड़े खरीदे ने, तैनू पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया, तेरे लिए जायदादां इकट्ठियां कर दित्तियां। हुण जे किते उस तो भुल हो रही है, जीवन के पक्ष तो किते वो बिगड़ गया है, तो अज तू एहसान फरामोश हो जावें, अज तू अकिरत कण हो जावें, ते माँ बाप नूं लानतां मारे या धक्के मारे, बिरध आश्रम में छड्ड आवें, ते फिर भुलेखे च तू जी रहा है। चाहिदा ये सी कि जे पिता भी किते गलत पासे जा रहा सी, उन्होंने गलवकड़ी च लैके ते प्यार नाल इस तरह मनाउंदा कि उहदा दिल भी ना टुटदा ते वो सीधे राह ते भी आ जांदा। मां नूं तू उस तरह संभाल लैंदा, गल रिपीट होंदी, पकड़ च आ जांदी है। ते अक्सर दास कहंदा माँ बाप बीमार ते लाचार, ये 3 शख्सियतां ऐसियां ने जिन्हां दी दुआ भी सीधा असर करदी है ते बददुआ भी। ये वखरी गल है कि माँ बाप कदी बददुआ नहीं दिंदे, वो जे गुस्सा भी करन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बच्चों का भला हुंदा है। पर कुछ बच्चे इतने नालायक हो जाते हैं, कई बार तुसीं न्यूज़ चैनलों पर वेखदे हो
कि मां नूं जंजीरां च जकड़ के पिछले अंधेरे कमरे च सिट दिता गया ते जाके दूजे लोगों ने कई महीनों तो बाद बचाया। हनेरे कमरे च वो मां जिस मां ने तैनू जिंदगी दिती, अखां दी रोशनी दिती, जिन्हें तैनू पढ़ाया लिखाया, दुनियावी ज्ञान दिता, उस मां नाले उस पिता नाले ते फिर बददुआ नहीं निकलेगी, ते जे निकलेगी तो सीधा असर रखेगी। फिर जद माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं उदों तीन शख्सियत इकट्ठियां हो जांदियां ने, क्योंकि माँ बाप तो हैं पहला ही, फिर क्योंकि हुण बीमार भी रहणगे, बुजुर्ग हो गए ने ते लाचार भी हो जाते हैं, उदों जद तू माँ दी या पिता दी बांह फड़ के ते टॉयलेट बाथरूम तक लैके जाता है, उदों जब तू माँ बाप नू मजबूर नू लाचार नू कोई इंतजाम करके गुरुद्वारे तक लिया है तो व्हील चेयर उत्ते बिठा के उन्होंने गुरु दरबार तक लिया है ना, उदों फिर उन्हों की दुआवां देख कैसियां मिलदियां ने। उदों तीन शख्सियतां दी दुआवां तुहानूं सिद्धी मिलदियां ने। मैनूं एक घटना चेते आई, दास बंगला साहब हैड ग्रंथी सी ते आगरा शहर के रहन वाले कोई हरनाम सिंह जी ते बहुत शरधा रखते सन बंगला साहब ते ते वो अखीर वेला थोड़ा उन्हां दा सीगा, वो तुरिया नहीं सी जांदा ते उन्हां दी बेटी कैनेडा तो आई सी ते बंगला साहब जदों पुजे ते हुण सेवादारां ने कहा कि व्हील चेयर इत्थे तक दरवाजे तक अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। ते ओ भैन जी दौड़दे मेरे कोल आए तो सेवादारां ने कहा जे हैड ग्रंथी साहब इजाजत दे देणगे तो फिर अंदर दर्शन हो सकते, नहीं तो नहीं। हुण शरीर थोड़ा भारा, उदां फड़ के भी नहीं ले जाया जा सकता अंदर, तो मेरे कोल आए तो इदां करके भी मेरे पिता नूं की हक नहीं है दर्शन करन दा। तो मैनूं गल चेते आई कि गुरु अमरदास साहब जी ने तो अपाहिजां नूं भी कोड़ियां नूं भी अगे होके दर्शन दिते। तो मैं सेवादारां नूं कहा इदां करो कि व्हील चेयर दे जिहड़े वो टायर ने उन्होंने चंगी तरह गिले कपड़े नाल साफ करके सुके कपड़े नाल उन्होंने पहुँच लो तो अंदर तक ले आओ, तो जिहड़ा लास्ट वो पिलर है उत्थे तक उन्होंने लिया के तो फिर थोड़ी दूरी रह जाएगी तो तुसी दोनों साइड तो उन्होंने फड़ लो तो दर्शन करा दो। जदों लैके आए गुरु की हजूरी तक उस बुजुर्ग की भुब्बां निकल गई, अखां च अथरू, वो कुरबान गुरु के दर्शनों तो जावे ते बस गए ने आगरे वापस, कुछ ही समा बीतिया है तो वो चलाना कर गए। हुण सोचो किते ना किते ते वो गल रह जाती ना अंदर के गुरु दे दीदार होए नहीं, मैनू उत्थे तक पुजया भी, हुण दर्शन हो गए तो संसार तो जाना हर एक ने, क्या जानना कि वो मरहेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। हमेशा जतन करो कि जिथे भी किसी दी कोई मदद कर सकते हो, भला कर सकते हो तो कर दिओ, जिथे तक किसी दे जीवन उत्ते चिक्कड़ सट्टण तो बच सकते हो बचो, क्योंकि ये संसार है, जो तुसी दूजियां प्रति करोगे वो मुड़ के तुहाडे वल आवेगा। सब अगे कहंदे ने जित दिन देह बिन सी तित वेले कहसन प्रेत, ये दुनिया किहो जी है, जित दिन देह बिन सी, ये शरीर खत्म हो गया, उदों अपनी जिहड़े ने वो बच्चे पत्नी पति प्रेत कहण लग जाणगे। घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी काया प्रेत प्रेत कर भागी। वो भी भूत भूत कह के दौड़ गए, बच्चे भूत भूत कह के दौड़ जाते हैं। ते पति की ये सांझा शब्द है, मता किते समझो कि पत्नी लई कहा जा रहा है, जे पत्नी गुजर जाए पति भी यही है। ये दुनियावी रिश्ते जिहड़े ने कहंदे पकड़ चलान दूत जम किसै न देनी भेत, जिस दिन जमदूतां ने आके फड़ लिया, भाव की वो अखीर दिन आ गया, किसी नूं भेत भी नहीं दिता जाएगा कि कित्थे लैके जा रहे हैं। एक बारी ना गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु तो पुछ लिया गया, सिखां ने पूछया
कि सतगुरु कोई इहो जी जगह भी है जिथे काल दी मार तो बचिया जा सके, मौत ना आवे, काल ना लैन आन। ते साहिब कहन लगे 4 कुंट काल के वस कहाँ जाइए काल ते नस। दुनिया के चारे कोनियां दे विच वो काल मंडरा रहा, मौत तो कित्थे बचिया जा सकता है। हाँ एक जगह है जिथे जमा दी मार तो बचिया जा सकता, वो किहड़ी जगह है? कहंदे वो बाणी गुरु, गुरु है बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार है। वो बाणी दसदी है, वो गुरु वाहिगुरु दसदा है। जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। कहंदे जिथे ना सत्संग हो रहा है, जिथे कीर्तन कथा हो रही है, गुरु की हजूरी है, उथे दूतां नूं आउण दी आग्या नहीं है। ये गुरबाणी कह रही है, जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना तू ना छुटै, निकट ना जाइयो दूत। कहंदे धर्मराज भी अपने दूतां नूं कहंदा कि उत्थे तुसीं नहीं जाना। वो हैरान होकर पुछदे ने भी उत्थे क्यों नहीं जाना? जे किते बंदे दे श्वास पूरे हो जाण तो एक भी वध नहीं लै सकदा। हुण समा आ जावे ते उन्हां नूं लैण जाना ही पैना है। ते धर्मराज कहंदा फिर तुसीं नहीं जाना जे उत्थे सत्संग च कोई बैठा गुरु दी हजूरी, आप वाहिगुरू लैण जावेगा। ते सोचो कोई भागां वाला इउं बैठा होवे सत्संग विच ते आवे आप वाहिगुरू लैण, ते वो ते फिर वाहिगुरू विच ही समावेगा, वो ते फिर वाहिगुरू नाल ही जावेगा। जह पैंडे लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। कहंदे जो पैंडा राह ना जीवन नूं लुट लैंदा है, उस राह उत्ते संत नहीं जांदे, नाम जपण वाले नहीं जांदे, पूरन गुरसिख गुरमुख नहीं जांदे। वो तो उस राह उत्ते चलते ने, सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। वो तो गुरु दा पल्ला फड़ लैंदे ने। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। अपना पल्ला फड़ा दिता। हुण जिस गुरसिख ने गुरु दा पल्ला फड़ लिया, जिन्हें शब्द दी दात नूं अपना लिया, जो नितनेमी हो गया, जो रोज बाणी पढ़ रहा है, उन्होंने हुण काहदा डर है मौत दा, उन्होंने काहदा धोखा। छड़ खड़ोते खिनह माहे जिनसों लगा हेत। कहंदे हाँ उन्हां लई दुख दी गल है जो सिर्फ रिश्तियां विच जींदे ने, जो मोह दे चक्कर च फसे होए ने। देखो परिवार नूं पालना जरूरी है, किरत करो पर नाल नाम भी जपो ते वंड के छको। सारा कुछ दूजियां दा भी खो खो के अपने बच्चों लई ना दबाई जाओ, अपने बच्चों लई ना इकट्ठा करी जाओ। वेखदे हो पता लगता है जद कई कई 100 करोड़ जद कुछ बंदियां कोल निकलते ने, पता लगता हज़ारां करोड़ स्विस बैंकां दे विच पए ने। ते उदों बंदे दी भुख दा पता लगता है। सस खट्टे लक कोट धावै, तृप्त ना आवै, माया पाछै पावै, अनेक भोग बिख्या के करै, न तृप्त आवै खप खप मरै। ते फिर कोई दौलत नाल खुशी मिलती है। जे दौलत नाल खुशी खरीदी जा सकती तो फिर अमीर सारे ही खुश होंदे। पर इत्थे ते नानक दुखिया सब संसार, दुख किया पंडा खोलिया सुख ना निकलियो कोई। अमीर बंदियां नूं पुछ के वेख लेना, पुत्तर जड़े ने, औलादां जड़ियां ने, वो नशियां च गलतान ने, माँ बाप दा सत्कार नहीं। इसे करके तो याद दिवाउंदा तुहानूं कि दसवंध कढ़िया करो, गुरु घर दी सेवावां च लाया करो, गरीबां दी सेवावां च लाया करो। जिथे संतोख है उत्थे खुशी है। कला कलंदर वसे घड़ियों पानी नसे, दौलत दे अंबार होण पर पति पत्नी दा आपस विच जोड़ ही नहीं। जिथे इस्त्री पुरख दा जोड़ नहीं, उत्थे होर नरक दी लोड़ नहीं। हो सकता है इस दरबार का कोई सेवादार या सेवादार नहीं, जितने सुखी होण उतना कोई अमीर भी सुखी ना होवे, पर होवेगा तां जे संतोख है। भावें वो गरीब होवे भावें अमीर होवे,
हुण कहण नूं कोई भी कुछ कह दवे, कही जावे, की फर्क पैंदा है, पर असी ते पूरा संतोख रखते हैं जी। मैं गुरु की हजूरी कहता, बड़ी कृपा सतगुरु दी। गुरु तेग बहादुर साहब ने इतनी रहमत की है। मैनू कहते ने कई, एक तो एक अमीर बंदे ने इत्थे टैक्सटाइल मार्केट चांदनी चौंक का इलाका, पर कदी नहीं सुनोगे कि ज्ञानी हरनाम सिंह किसी दे उत्थे गए ने। बड़े लोग कह के जाते हैं, निमरता नाल कह रहे हैं, क्योंकि मैनू गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते इतना भरोसा है कि जो भागां च है इत्थे ही दे दिंदा बहुत। तो ये भी नहीं कि जी लगातार लत्तां पसार के बैठे ही रहो, नहीं, जितना काम है गुरु ने बख्शिश की है, अपना काम किया तो निकल गया। कहण नूं कोई भी कुछ कहता रहे, की परवाह है। दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। दुनिया कियां वडियाइयां अगी सेती जाल, इन्नी जली नाम विसारिया एक ना चली नाल। ना किसी अमीर दी गड्डी पिछे दौड़ना है, ना उहदे पिछे दौड़ना है। इत्थे स्टाफ देखदा है मेरे कोल, भावें कोई संगरूर तो आ रहा है, भावें कोई उत्तराखंड के किसी पिंड तो आ रहा है। अज भी एक गरीब परिवार आया, बहुत गरीब बच्ची है, वो किते उत्थे मिल गए सन, तो कहते भी MRI। मैं कहा जी आओ बंगला साहब, गुरु की रहमत है, आए ने, चाह पानी पीता, नाश्ता भी करनगे, उन्होंने ठहराया भी है। ये तां कह रहे हैं सानू सबनों प्रेरणा मिले, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। चंगा वो ही है जो अपने दिल विच किसी प्रति थोड़ा दर्द रखता है। तो जे तुसी सच दे धारनी हो फिर डरोगे नहीं। सो डर है जो पाप कमाउंदा, धर्मी विगसेत। तुसी किस गल नूं पाप समझते हो? जे तुसी किसी नूं धोखा दे रहे हो तो तुहाडा अंदर जमीर तुहानूं दस देगा कि तुसी किसी दे पिठ च छुरा मार रहे हो। फिर तुसी किस तरह सुखी रहोगे? क्योंकि अक्सर बेनती करदा कि माचिस की तीली है ना, उन्हें किसी नूं अग लाउणी तो पहला अपना मूँह साड़ना पैना, तो फिर भी अपना मूँह साड़ोगे तो किते ना किते ते अग का असर होगा मूँह ते सब कुछ तो मूँह तो ही होना है, सिर तो ही होना है। की पता वो जो मूँह साड़न लई तीली कई बारी अपना पिछा भी साड़ लैंदी है पूरा ना। कदी भी किसी की निंदा चुगली ना करो, जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि जिन्हां लई असी झूठ बोलते हैं, जिस परिवार लई असी लोकां नूं धोखा दिंदे हैं, बच्चियां लई साहब की कह रहे हैं, छड़ खड़ोते खिने माहे, एक छिंदे च तुहानूं छड़ के दौड़ जाणगे। जिन स्यों लगा हेत, जिन्हां नाल तुसी प्यार पाया सी, कौन वेख रहा है मरण तो बाद। साहब कह रहे ने, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊं हुआ सेत। जद सारी उम्र ते लंघा दिती धोखियां विच, हेरा फेरियां विच, इतनी दौलत इकट्ठी कर लिया बच्चियां लई, परिवार लई, ते जद मौत सामने आ गई उदों हैरान हो गया ते कंब गया। स्याऊं हुआ सेत, जो चेहरा किते गोरा सी वो काला पै गया डर दे करके। ते फिर मिन्नतां कीतियां, जो सामने काल खड़ा सी ना, लैण आया, मौत आ गई, ते एक दिन का टाइम दे दे, एक रात का टाइम दे दे, मैं हुण कुछ नाम जप लिया, किछ भी खर्च तुम्हारा सारों, सुबह निवास सराय गुजारों। कहंदे कुछ मैं नाम रूपी तन इकट्ठा कर लिया, सवेर का वेला तेरे नाल राह विच ही बितावांगा, भाव की चल पवांगा तेरे नाल ऐ मौत। पर वो कहंदा नहीं, मौत का फरिश्ता कहंदा हुण ते एक पल भी नहीं दिता जा सकता। तैनूं 80 साल की उम्र दी की थोड़ी सी, तैनूं 70 साल की उम्र दी की थोड़ी सी, नहीं सोच सकिया। हुण कित्थे मौका मिलता है, ते होवेगा कि जेहा बीजा सो लुणै,
कर्मा संदड़ा खेत, जो बीजेगा वो कटेगा। ये कर्मा संदड़ा खेत, ये ते खेत है, खेत शरीर जो बीजा सो अंत खलोआ आए। कर्म बीज है ते नीयत जमीन है। अक्सर बेनती करदा हुंदा कि किसी किसान तो गल करो ना जिहड़ा खेती बीजण वाला है, वो कहंदा है कि बीज भावें थोड़ा हौला भी होवे, जमीन चंगी है ना ते बीज ने पुंगर पैना किते फल दे देना है। पर बीज किन्ना भी चंगा होवे, जमीन बंजर है ते उन्हें व्यर्थ चले जाना है। बिल्कुल इउं याद रखियो, गुरु दरबार च सेवा थोड़ी हो जावे कोई गल नहीं, पर नीयत चंगी होवे। दान पुन थोड़ा कर सकते हो गरीबी अनुसार, हिम्मत अनुसार, वो पुंगर पवेगा जे नीयत ठीक है। पर जे नीयत रूपी जमीन माड़ी है ते कर्म किन्ना भी चंगा क्यों ना होवे व्यर्थ चला जाएगा। ये कर्म की है, दास कथा कर रहा तुसी सुन रहे हो, यही ते कर्म है। कोई कीर्तन कर रहा, कोई सुन रहा, वो भी कर्म है। पर गुरु ते कह दिंदा कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजा राम राजे, जना अंतर कपट बेकार है तना रोए क्या कीजै। देखो अंदर नीयत चंगी नहीं ते कीर्तन वर्गा कर्म भी लेखे नहीं लगता। ऐसा नहीं, रागी सिंह बहुत भिज के गाउंदे ने। रागी सिंह जो ने किते ना किते सोचदा 2.5 घंटे आसा दी वार दा कीर्तन कर रहे ने, किते ते भाग जागदे होणगे, किते ते अंदरों आवाज़ निकलदी होवेगी। कथा करदे आ, कथा सुनदे आ, किते ते तुहानूं आनंद आ जांदा होवेगा। बस ਉਹੀ एक घड़ी जिहड़ी है ना, वो जीवन दे विच एक क्रांति इनकलाब लिआउंदी है। एक होर बेनती करदे आ, जद तक बीज ए बंदे तेरी जेब विच है या मुट्ठी विच है, तू झूठ बोल सकदा है। होवे बीज कणक दा तू कवे चौलां दा है, होवे बीज चने दा तू कहे मसरां दा है। पर जद धरती च बीज दवें फिर झूठ ना बोली, क्योंकि धरती जद भी मुंह खोलेगी सच ही बोलेगी, वो तेरा लिहाज नहीं करेगी। तू कह दे कि फलाने ने जमीन जो है ये लाख रुपए 10 लाख रुपए एकड़ खरीदी है, मैं तेन 1 करोड़ रुपए एकड़ खरीदा, मैं सोने की वाड़ ला दिना, हुण मैं बीजा तां कंडे ते तू दे बेजौर देश दियां दाखा, की जमीन वो करेगी नहीं। वो जद भी मुंह खोलेगी सच ही बोलेगी। बिल्कुल इउं गुरु है। ए बंदे जद तक तू गुरु तो दूर है झूठ बोल सकदा है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, पर बंदे दी चलाकी है। झूठ बोल सकदा है, पर जद गुरु दे सामने आ जावे ना फिर झूठ ना बोली, क्योंकि गुरु लिहाज नहीं करेगा। गुरु जद भी मुंह खोलेगा सच ही बोलेगा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल खाए। तो गुरु नूं कह दवे सोने दी पालकियां बनवा देंगा, सोने दे चवर झुला देंगा, 5 लाख दा पोशाका चढ़ा देंगा, हुण जो मैं कहा वो तू बोल। मैं होवां चोर लुटेरा ठग ते तू कह गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पड़ मलिया, गुरु किते कहेगा? गुरु कदी भी नहीं कहेगा। हो सकता है कोई अरदासिया सिख किसी नूं खुश करन लई कह भी दवे कि गुरमुख गया है, नहीं। गुरु सामने झूठ नहीं बोलना। जिहा बीजा सो लुणै कर्मा संदना खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। साडे सतगुरु वांग डिग पईए नानक गरीब टह पिया दुआरे, हर मेल लेहो वडियाई फिर चरण बोहित प्रभ देत। बोहित कहा जाता बेड़ी नूं, जहाज नूं तारन वाले नूं, ते गुरु दे चरण सानू तारन वाले ने। से भादोए नरक ना पाइयह गुर रखण वाला हेत। वो लोग भादों दे महीने विच भी
नरक च नहीं जाते जिन्हां नूं गुरु कृपा करके रख लैंदा है, बचा लैंदा है। उन्हां दा धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। नानक धर्म ऐसे चव है कि तो भवन पुनीत। उन्हां बारे ते जदों सच्ची दरगाह विच भी जाते ने ना, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मलिया वाली गल हो जाती है। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। इतनिक सेवा प्रवान करना, बेअंत होइया भुल्लां बख्श लैना। दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सब लई अरदास है, तेग बहादुर सिमरै कहर नौ निध आवै धाए। सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।